प्रेम पागलपन है, पर जिसने प्रेम नहीं जाना उसके लिए वासना ही पागलपन है। आदमी हमेशा किसी न किसी पागलपन में जीता है, या तो नीचे की दिशा में या ऊपर की। वासना भी एक उन्माद है, प्रेम भी। फर्क सिर्फ इतना है कि वासना तुम्हें थकाती है और प्रेम तुम्हें मिटा देता है। वासना कहती है मुझे कुछ पाना है, प्रेम कहता है मुझे कुछ खोना है। वासना स्वामित्व चाहती है, प्रेम समर्पण। वासना शरीर से शुरू होकर वहीं खत्म हो जाती है और प्रेम शरीर से शुरू होकर अस्तित्व में खो जाता है। जो प्रेम को नहीं जानता वो वासना को ही प्रेम समझ लेता है। वो देह के कंपन को आत्मा का स्पंदन मान बैठता है। वो तृप्ति को आनंद समझ लेता है और राहत को समाधि। ये सभ्यता प्रेम को नहीं समझ सकी। उसने या तो उसे पाप बना दिया या सौदा, या तो धर्म ने उसे दबा दिया या बाजार ने बेच दिया। दोनों ने उसे मार दिया। धर्म कहता है प्रेम खतरनाक है, वह वासना है, और बाजार कहता है प्रेम ही वासना है, उसका उपभोग करो। दोनों झूठे हैं, क्योंकि प्रेम न दबाने की चीज है न उपभोग की, वो जीने की चीज है। मगर आज के आदमी ने प्रेम को एक फिजिकल रिलीज बना दिया है। अब वो गहराई नहीं चाहता, बस आराम चाहता। वो प्रेम में नहीं उतरता, वो प्रेम का उपयोग करता है, और उपयोग हमेशा थकाता है। क्योंकि उपयोग का मतलब है तुम किसी चीज को साधन बना रहे हो। प्रेम साधन नहीं, परम उद्देश्य है। जिस दिन प्रेम साधन बन गया वह दिन जीवन से संगीत चला गया। अब प्रेम शरीर तक सीमित है, स्पर्श है पर आत्मा अनुपस्थित है, नयन है पर नजर नहीं, शब्द है पर अर्थ नहीं। अब प्रेम रोमांस का नया नाम है जो दो अकेलेपन को अस्थायी राहत देता है। लेकिन प्रेम कभी राहत नहीं था, वह तो अग्नि था जो जलाता था पर शुद्ध करता था। मीराबाई ने प्रेम किया और उन्होंने सब कुछ खो दिया। कृष्ण ने प्रेम किया और उन्होंने समाज के सारे नियम तोड़ दिए। रूमी ने प्रेम किया और अपनी कविता में पिघल गए। इनका प्रेम शरीर नहीं, आत्मा का विस्फोट था। आज का प्रेम न शरीर से आगे जाता है न अहंकार से बाहर आता है। यह स्वार्थ है जो सजावट पहनकर चल रहा है। हर रिश्ता एक लेन देन है, थोड़ी सुरक्षा के बदले थोड़ी सुविधा, थोड़ा प्यार के बदले थोड़ी आज्ञाकारिता, और हम इसे पवित्रता का नाम देते हैं। प्रेम अगर पवित्र है तो उसमें डर क्यों है? प्रेम अगर सच्चा है तो उसमें नियंत्रण क्यों है? प्रेम अगर ईश्वर की देन है तो उसमें स्वामित्व क्यों है? तुम किसी को प्यार नहीं करते, तुम उसे पकड़ते हो। तुम कहते हो मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरी हो। क्या ईश्वर ने किसी को किसी का बनाया है? यह भाषा प्रेम की नहीं, बाजार की है। प्रेम में कोई मालिक नहीं होता, प्रेम में कोई बंधन नहीं होता। प्रेम में केवल समर्पण होता है, जहां दो अस्तित्व पिघलकर एक हो जाते हैं। लेकिन यह समाज उस पिघलन से डरता है। यह चाहता है कि प्रेम नियंत्रित हो। इसीलिए उसने विवाह परंपरा नैतिकता बनाई, ताकि प्रेम सुरक्षित रहे पर जीवित ना रहे। और जो चीज सुरक्षित होती है वो कभी जीवित नहीं रहती। प्रेम अब बीमार है, क्योंकि प्रेम अब नियंत्रण में। अब वो अनुभव नहीं, अनुशासन है। अब वो प्राकृतिक नहीं, कृत्रिम है। और जब प्रेम कृत्रिम हो जाता है तो वासना उभरती है। वासना प्राकृतिक नहीं थी, वो दमन की प्रतिक्रिया थी। जो दबाया गया वही विकृत होकर लौटा। यही कारण है कि आज हर धर्म ग्रंथ वासना से डरता है। हर पुजारी काम को पाप कहता है और हर व्यक्ति चोरी से वही करता है जो वो खुले में नहीं कर सकता। यह पाखंड है, और पाखंड से बड़ा पाप कोई नहीं। प्रेम और वासना में दूरी बहुत कम है, बस चेतना का फर्क है। प्रेम सजग है, वासना अचेत। प्रेम में आंखें खुली होती हैं, वासना में आदमी अंधा हो जाता है। वासना का मूल गलत नहीं है, वो वही ऊर्जा है जो जीवन को जन्म देती है। ये वही आग है जिसने ब्रह्मांड बनाया। ये वही ज्वाला है जो तुम्हारे भीतर चल रही है।
मगर जब चेतना सो जाती है तो यही ज्वाला विनाश बन जाती है। धर्म ने काम को दबाया और दबा हुआ काम पाखंड में बदल गया। अब आदमी भीतर से जानवर है और बाहर से साधु बना बैठा है। यह विसंगति है। फ्रायड ने कहा था, मनुष्य की हर रचनात्मकता दबे हुए काम की अभिव्यक्ति है। फ्रायड आधा सच बोला। अगर वो दबा हुआ काम चेतन हो जाए तो वही रचनात्मकता नहीं, ध्यान बन जाता है। प्रेम उस दिशा में पहला कदम है। जब तुम किसी को प्रेम करते हो तो पहली बार तुम्हारा मैं टूटता है। तुम दूसरे के भीतर प्रवेश करते हो और यही जीवन का रहस्य है। वासना केवल दूसरे के शरीर में रुचि रखती है, प्रेम दूसरे के अस्तित्व में उतरता है। वासना मिलन चाहती है, प्रेम विलय चाहता है। वासना का अंत होता है, प्रेम का नहीं। जब वासना खत्म होती है तुम खाली महसूस करते हो, और जब प्रेम खत्म होता है तुम पूर्ण महसूस करते हो। पर आज का आदमी प्रेम को भी वासना की भाषा में जीता है। वो कहता है मुझे किसी की जरूरत है, किसी को पाने की जरूरत प्रेम नहीं भाई, क्योंकि जो अकेला जी नहीं सकता वो प्रेम में क्या देगा? वो तो मांगेगा मांगेगा और खाली हो जाएगा। प्रेम कभी आवश्यकता नहीं होती, वो उपलब्धता है। तुम इतने भरे हुए हो कि बहने लगते हो। जो प्रेम करता है वो मांगता नहीं, वो बस बांटता है। जो बांट नहीं सकता वो प्रेम नहीं जानता। तुम किसी से प्रेम नहीं कर सकते जब तक तुम अपने भीतर प्रेम से नहीं भरे। और प्रेम से भरने के लिए पहले तुम्हें अपनी वासना को समझना होगा। समझना मतलब उसे देखना, उसके साथ बैठना बिना अपराध के, क्योंकि अपराध बोध वासना को पाप बनाता है। जो स्वीकार करता है वो उससे ऊपर उठ जाता है, और जो डरता है वही उसमें गिरता है। देखो, यही कारण है कि हर समाज में जितनी पवित्रता की बातें होती हैं